Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, तुम लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने रिएक्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में बताई है। अगर नहीं देखा है तो अभी भी ऊपर आ रहा होगा आई कार्ड पे, उस पर क्लिक करके देख लेना। अगर रिएक्ट में नए हो तो वो सारे बहुत कंसेप्ट बहुत ज़रूरी हैं, वो देख लेना। ठीक है, आज का जो वीडियो है, बल्कि आज से मैं कुछ वीडियोस आगे तक के रिएक्ट राउटर 5 जो कि 2020 में लेटेस्ट है अभी भी, तो रिएक्ट राउटर 5 जो है उस पे पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा। राइट, तो सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिएक्ट राउटर 5 के वो सारे कवर करूंगा हर एक वीडियो पे। मतलब कि बहुत डिटेल में सारी चीज़ें रहेंगी कि तुम लोगों को रिएक्ट राउटर का जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा। राइट, तो सारे वीडियोस देखना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना। और यार तुम लोग वीडियोस व्यू करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। मैंने कल भी अपना स्टैट्स चेक किया, व्यूज़ बहुत हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस व्यू हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। अभी भी 85% से ज़्यादा व्यूज़ मेरे नॉन सब्सक्राइब्ड यूजर्स कर रहे हैं। गाइज अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे सभी। और इसी तरह से अगर जब न्यू वीडियो आएगी तो हम लोग साथ में मिलकर उसमें एक नया टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग रिएक्ट राउटर ट्यूटोरियल जो है ये पूरा शुरू करते हैं। इसमें रिएक्ट राउटर का बेसिक समझेंगे। ठीक, और आज के टॉप वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो देख लो। रिएक्ट राउटर 5 क्या है ये जानेंगे, रिएक्ट राउटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स कुछ रिएक्ट राउटर के, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स वाले, और एक बेसिक राउटिंग हम लोग पूरा बनाएंगे अपना, जिसमें हेडर होगा, फुटर होगा, उसमें लिंक्स होंगे, ठीक है, और कंटेंट चेंज हो रहा होगा। राइट, अपने अपने अलग अलग राउट्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो एक बार ब्राउजर में चलो, तो मैं तुम्हें ना ये फ्लिपकार्ट नॉर्मल से मैंने फ्लिपकार्ट खोल दिया। अभी इसमें से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल पूरा हम लोग कंसेप्ट को अपने एप्लीकेशन में बिल्ड करेंगे। ठीक, ये बहुत ध्यान से समझना। देखो ये फ्लिपकार्ट खुला हुआ है, तो एक चीज देखो, ये हेडर है। ठीक, ये बेसिक एक वेबसाइट का यही एक पैटर्न होता है, ज्यादातर एक हेडर होता है, बीच का मेन कंटेंट एरिया होता है, और फिर ये पूरा फुटर है। ये पूरा हमारा फुटर है। अगर अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मान लो मेंस में चलूँ और मेन में, और यहाँ पे शर्ट्स पे मैं क्लिक करूँ, तो ये देखो हेडर में कोई चेंज नहीं हुआ, हेडर हमारा वैसा का वैसा ही वहीं चिपका हुआ है, लेकिन हमारा ये जो मेन एरिया है ना, ये रिलोड हो गया। करेक्ट, ये आया समझ में? देखो फिर से मैं ट्राउजर्स पे क्लिक करता हूँ, देखो ये हेडर वैसा का वैसा ही, ये एरिया चेंज हो रहा है। करेक्ट, और तीसरा पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट क्या, कि अब यहाँ पे देखना कि रिलोड हो रहा है कि नहीं। जनरली कहीं पे क्या होता है, क्लिक करते हैं तो ऐसा रिलोड सा होता है ना, पेज पूरा खुलता है फिर से, बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा, देखो कुछ भी रिलोडिंग नहीं, सिर्फ यूआरएल बदल रहा है और उसके हिसाब से कंटेंट बदल रहा है, लेकिन हमारा पेज फिर से रिलोड नहीं हो रहा, कोई नया पेज फिर से रिफ्रेश नहीं हो रहा है या रिलोड नहीं हो रहा है। ये कंसेप्ट समझ में आया? बहुत आसान है, ये आज हम लोग अपने ट्यूटोरियल में देख भी लेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत इजीली हम लोग सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते रहना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो बीच बीच में मैं डिस्कस करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो वो स्किप करोगे तो फिर से कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक, तो बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। वापस अब हम लोग क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं, और क्या करना है देखो, सबसे पहले तो रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल कर लिया है टाइम सेव करने के लिए, तो मैंने yarn ऐड रिएक्ट राउटर डॉम किया है। तुम लोग इसको npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम भी कर सकते हो। ये क्लियर है? ये कर दोगे तो अभी 2020 मई में मैंने देखो ये किया है, आज वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी के हिसाब से लेटेस्ट जो वर्जन है वो 5.2.0 है। ठीक, तो अब जब बाद में अगर देखोगे ये वीडियो तो हो सकता है इसका वर्जन चेंज हो जाए। करेक्ट, बट अब हमें क्या करना है, ये तो इंस्टॉल हो गया है, अब आता है हमारा मेन लॉजिक। ठीक है, अब एक बात समझो कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है, ठीक, अगर मैं ब्राउजर में देखो, ठीक, ये पूरा एप्लीकेशन जो हमारा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एप्लीकेशन पूरा हमारा यूआरएल पे डिपेंडेंट है। मतलब ऊपर यूआरएल चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट रिएक्ट पे बना है, बट एक कंसेप्ट की तरह समझो कि मान लो ये रिएक्ट पे बना है, तो हमारे पास एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन तो आ रही है कि ऊपर यूआरएल चेंज हुआ है। करेक्ट, और उसके हिसाब से बीच वाला एरिया, ये जो बीच वाला एरिया है देखो ये चेंज हो रहा है।
ठीक, हम लोग जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से बीच वाला एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन हेडर हमारा वहीं का वहीं चिपका हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसा हमें चाहिए, कोई चीज ऐसी चाहिए जो हमें इस राउट के चेंज होने पे हमें बता दे कि कौन सा राउट है, और उस राउट के हिसाब से कंपोनेंट कौन सा लोड करना है वो लॉजिक हम लिख देंगे। हमें तो बस ये जानना है ना कि यूआरएल में क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कहीं से पता चल जाए। बिल्कुल करेक्ट। तो इसके लिए अगर हम कोड में चलो, अब देखो इसके लिए क्या है, हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम हमें राउटर देता है, देखो कैसे लोड करना। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, इंस्टॉल था। दूसरा अब ये क्या है, हम रिएक्ट राउटर डॉम से राउटर लेंगे। ठीक, अब ये जो स्लैश वाला जो चल रहा है पैटर्न, इसको हम लोग कहते हैं ब्राउजर राउटर। ठीक, इसको हम कहते हैं ब्राउजर राउटर। इसको मैं ब्राउजर राउटर की तरह नहीं राउटर का ले रहा हूँ, नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा लिखें। सीधे नीचे जो कंपोनेंट है ब्राउजर राउटर कंपोनेंट डायरेक्टली यूज कर लो, मैंने इसको राउटर कर दिया। अगर तुमको वो हैश वाला चाहिए, अगर देखा होगा ना कई जगह कि यूआरएल के आगे स्लैश हैश स्लैश अबाउट स्लैश करके, तो जो भी यूआरएल चेंज हो रहा होता है उससे पहले एक हैश लगा रहता है, देखा हो। तो उसके लिए क्या करना, अगर ऐसा बनाना है तो हैश राउटर यूज कर लेना। ठीक, अदरवाइज जो बेसिक जैसा नॉर्मली हम लोग साइट्स में देखते हैं उसके लिए हमें क्या लेना है, ब्राउजर राउटर। ये समझ में आ गया। अब हमें कंसेप्ट क्या देगा कि हमें पूरे एप्लीकेशन को रिएक्टिव बनाना है, मतलब कि डिपेंडेंट बनाना है अपने यूआरएल पे। अगर यूआरएल चेंज हो तो उसके हिसाब से हमें कोई ना कोई अपना लॉजिक चेंज करना है, कोई ना कोई ऐसा लॉजिक लिखना है कि हमारे कंपोनेंट बीच वाले चेंज होते रहे। हमारे ऊपर हेडर है, बीच वाला एरिया चेंज हो रहा है, नीचे फुटर है, सब अभी हम लोग बनाएंगे। पूरा वीडियो देखते रहो, स्किप मत करना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो लिख दो हाँ समझ में आ गया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, यहां अब मैं क्या करता हूं, पूरे एप्लीकेशन को राउटर से रैप कर देता हूं। इसका मतलब यहां से एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, जो कुछ आएगा वो राउटर के अंदर आएगा। इसका मतलब पूरा हमारा एप्लीकेशन इस राउटर के अंदर चला गया। सबसे मेन पेरेंट हमारा एप्लीकेशन का क्या बन गया, राउटर। ये जो राउटर है, ये जो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आ रहा है, इसमें ही वो सारा लॉजिक लिखा है जो हम लोग कह रहे थे कि यूआरएल देख के पता करना कि कौन सा यूआरएल ओपन है। और वो अपने अंदर के जो चाइल्ड है, इस रिएक्ट राउटर के अंदर का जो चाइल्ड है, उसमें एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको वो बता भी देगा। करेक्ट, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से स्पेशल कोई चीज करनी है, बट ये समझ के चलो कि अब इस राउटर के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट होगा, उसको इस बात का इंफॉर्मेशन अब मिलने लगेगा कि राउट क्या खुला है, क्या पैरामीटर है, क्या क्वेरी पैरामीटर, सब कुछ पता चलेगा। ये सब कुछ हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो सारे वीडियोस देखते जरूर रहना, तभी पूरा ये रिएक्ट राउटर क्लियर हो जाएगा। ये गारंटी है कि तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन नहीं खोलना पड़ेगा, सारा इस वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राउटर हो गया। अब एक कंसेप्ट समझो, मैं कह रहा हूं कि मेरे सबसे एप्लीकेशन में सबसे ऊपर मेरे पास हेडर है और नीचे फुटर है। ठीक है, और क्या, और यहाँ बीच में कोई एक ऐसा एरिया है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंजिंग एरिया, ये एरिया चेंज होता रहता है। ये समझ में आ रहा है, कंसेप्टली समझो, अभी कंसेप्ट से समझो बिल्कुल। ये हेडर हो गया, बीच वाला ये चेंजिंग एरिया हो गया जो चेंज होता रहता है राउट के हिसाब से, और ये फुटर हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हेडर और फुटर बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं एसआरसी में चलता हूँ, यहाँ पे फोल्डर्स में चलता हूँ, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हेडर बना लेते हैं, यहाँ पे header.jsx। ठीक है, इसी तरह से एक और बना लेते हैं फुटर। ठीक, और फुटर के अंदर फुटर वाली कंपोनेंट की फाइल footer.jsx। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये बना लिया। अब हेडर में चलता है। तो गाइज ये तो मैंने पता है क्या लिखा, ये शॉर्टकट है, इसमें VS कोड में कोड स्निपेट्स आ जाते हैं ऐसे। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये देखो कोड स्निपेट आ गया और ये अपने आप ऐसा बन जाएगा पूरा। ठीक है, ये तुम लोग भी अपने VS कोड में देख सकते हो, ये ऐसे कोड स्निपेट्स रहते हैं। अदरवाइज कुछ एक्सटेंशन होगा वो पूछ लेना मेरे से, अगर नहीं मिलता है तो मैं बता दूंगा कमेंट पे। ये हेडर हो गया। अब हेडर में हमें क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना अपना बूटस्ट्रैप से कोड उठा लेता हूँ। बूटस्ट्रैप में अपने पास नैव बार वाला कोड होता है, वो मैं डाल दे रहा हूँ। अभी क्या करना है, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा लॉजिक समझने के लिए अभी कॉपी पेस्ट मार देना है। ठीक, एक बेसिक चीज़ चेंज करनी है क्या, कि रिएक्ट के अंदर जो HTML वाला क्लास होता है वो क्लास नेम बन जाता है। तो इसको मैंने क्लास नेम कर दिया और इस यूआरएल को मैंने स्लैश कर दिया
ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे अपना होम ये हो जाता है, ठीक है, रूट बिल्कुल। और इसको हम लोग रखेंगे अबाउट, और इसको रखेंगे हम लोग सर्विसेज, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में ना मैं ये आपको वो बता दूंगा तुम्हें, क्या कहते हैं, ये नेस्टेड राउटिंग, ठीक है, नेस्टेड राउटिंग, पैरामीटर पासिंग, ये सब कुछ बताऊंगा, तो देखते रहना अगला वीडियो। तो यहाँ पे इसका नाम मैंने क्या कर दिया, अबाउट कर दिया, और इसका नाम कर दिया सर्विसेज, ठीक। ये आ गया, और ये अपने चौथे की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव कर देते हैं। हमारा ये तैयार हो गया हेडर, ठीक। और इसी तरह से फुटर में चलते हैं, तो अपना फुटर वाला आ गया। और फुटर के लिए भी ये आता है ना, क्या कहते हैं उसको, नैव, तो वो यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप वाला, तो वो भी इजीली मिल जाएगा। नैव में जाओ ना, वहाँ से ना कॉपी कर लेना बूटस्ट्रैप वाला कोड। तो मैंने बूटस्ट्रैप अपने ये HTML में, इंडेक्स HTML में अगर जाके देखना, मैं कोड शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके देखना, मैंने वहाँ पे डाल दिया है पूरा बूटस्ट्रैप, ठीक। और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। और फिर क्या करना है अपने को, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये क्लास हमारे रिएक्ट में क्लास नेम से जाना जाता है। और यहाँ पे भी हमें चेंज कर देना है, इसको हम होम कर देते हैं, देखो। और इसको क्या कर दिया, अबाउट, ठीक। और इसको कर दिया सर्विसेज, ये हो गया क्लियर। और एक काम कर देते हैं, ये URL भी चेंज कर देते हैं, लगे ये सर्विसेज हो गया, इसको अबाउट कर दो, और ये होम वाला इसको ये रहना दो, ठीक। अब मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, इसको मुझे नीचे रखना है, तो बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है, क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड बॉटम, ठीक। देखो फिक्स्ड बॉटम ये लगा दो, ये बिल्कुल नीचे रहेगा, ठीक। हमने फुटर बिल्कुल हमेशा नीचे रख दिया, तो हमारा ये फुटर रेडी है, हेडर रेडी है। अब देखो यहाँ पे हमें बस यूज़ करना है, तो एक बार मैं यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ, तो ये अपने आप दिखा देगा, और ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया ना। और इसी तरह से फुटर का भी दोबारा लिख देते हैं, ये फुटर लिख दिया, और देखो यहाँ पे अपना हेडर और फुटर आ गया, ठीक। इसको इंटर मार देता हूँ मैं थोड़ा, इसको सेव करते हैं। और एक बार आप चल के ब्राउज़र में देखते हैं क्या सीन है, ठीक। ब्राउज़र में देखो क्या है, ये देख लो, ये यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये चेंजिंग एरिया देखो, हेडर और ये फुटर। अभी देखो क्या हो रहा है, हमने ये अबाउट खुला, सर्विसेज खुल रहा है, ठीक है। ये अभी देखो ये फुटर में एक एक्स्ट्रा रह गया, इसको हटाते हैं अभी। बट देखो क्या हो रहा है, अभी हमारा बेसिक एक डिज़ाइन सा बन गया है, बट पेज रिलोड हो रहा है। ये चेंजिंग वाले एरिया में अभी अलग अलग URL के हिसाब से चीज़ें भी नहीं आ रही, तो ये अब हम लोग करेंगे। बट इतना बेसिक समझ में आ गया, ठीक। तो अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, ठीक। और सॉरी, इसमें चलते हैं कोड में, ठीक। और कोड में क्या है, अब हमारा ये आ गया। अब इस एरिया में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो चेंज होता रहे, ठीक। अब मैं उससे पहले क्या कर रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप वाला एक कंटेनर लगा देता हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से जगह के लिए मैंने ये फाइल लिख दिया। अब इस जगह पे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जो कि URL के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट लोड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोड यहाँ ना लिख के मैं एक अलग से वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं, कंपोनेंट, ठीक, routes.jsx। अब इसका लॉजिक देखना कितना इजी है, ठीक है। ये आ गया अपना स्निपेट, और ये राउट्स हो गया। और अच्छा, अब एक लॉजिक समझो, ठीक है। मान लो तुम्हें अगर नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, कुछ भी करना है और एक वैल्यू पे डिपेंडेंट होकर, तो हम क्या करते हैं, स्विच, ये लगाते हैं ना, स्विच केस। अगर मान लो किसी तरह से हमें URL मिल रहा हो, ठीक, और रिएक्ट में क्या करना है, कंडीशनल रेंडरिंग करनी है, तो मान लो अगर ये इसकी वैल्यू हमारी स्लैश है, तो हमें क्या रेंडर कर देना है, होम रेंडर कर देना है। इसी तरह से अगर हमारा, ये मैं कंसेप्ट के लिए समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये अबाउट आ गया, तो हम अबाउट कंपोनेंट कुछ ऐसा लॉजिक दिमाग में बनाओ कि इसका मतलब कि URL अगर स्लैश है तो होम, स्लैश अबाउट है तो अबाउट। ये समझ में आया, ठीक है। इस तरह से तो लिखोगे, लेकिन इसी चीज़ को करने के लिए हमारे जो रिएक्ट राउटर डॉम जी हैं, उन्होंने हमें क्या दिया है, स्पेशल कंपोनेंट्स बनाए दे दिए, कि कहा कि भाई ज़्यादा मेहनत ना करो, हम सब बना के दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से हमें क्या लेना है, स्विच, बिल्कुल वैसे ही स्विच केस वाला स्विच,
और केस की जगह यहाँ पे राउट हो गया। अब देखो कैसे यूज़ करना है, तरीका वही है, इसको हटा देना, डिप की हमें ज़रूरत नहीं है। अपने को क्या लगाना है, सीधे स्विच लगाना है। ठीक, स्विच के अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे राउट लगा देना है। अब राउट में क्या कहता है ये, कि राउट में पाथ क्या है तुम्हारा, हमने कहा कि अगर स्लैश हो, ठीक है, तो कंपोनेंट कौन सा लोड करो, कंपोनेंट लोड कर दो होम। ठीक, होम कंपोनेंट लोड कर दो। इसी तरह से अगर हमारा पाथ अबाउट है तो हमारा कौन सा लोड कर दो, अबाउट कंपोनेंट लोड कर दो। इसी तरह से अगर सर्विसेज है, ठीक है, तो क्या लोड कर दो, सर्विसेज। यहां तक क्लियर हो गया मैटर। ठीक, ये क्लियर है। अब पहले, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो अपने कंपोनेंट है ना, ये इनको बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SRC में पेजेस के लिए एक अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, और बल्कि एक काम और ये कर देते हैं, ठीक है, रहना दो अभी। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ होम, ठीक, और बना लेता हूँ अबाउट, राइट, और एक और कौन सा चाहिए अपने को, सर्विसेज। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये मैटर समझ में आया ना। ये मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस जगह पे अभी हम देखेंगे कि जिस जगह पे हमें वो चेंजिंग वाला पार्ट करना है ना, वहां पे इस स्विच को डाल दो। ये ऐसा स्विच बनाओ और इसको डाल दो जिस जगह पे आपको चेंज चाहिए। ठीक, अब इसके अंदर अभी देखना, जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और समझ में आएगा, अभी बस वीडियो देखते रहो पूरा। यहाँ पे होम पे मैंने होम कंपोनेंट बना दिया, ठीक, और अबाउट के अंदर हमने अबाउट वाला बना दिया, ठीक, और नेक्स्ट कहाँ पे, सर्विसेज वाला, सर्विसेज का जैसे बना दिया। ये क्लियर हो गया। अब होम पे चलते हैं, यहाँ पे होम वाला कंपोनेंट अपना बना लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया होम। तो यहाँ पे हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अभी के लिए हम होम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा होम कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से हमारा सर्विसेज में यहाँ पे हम सर्विसेज लिख देंगे ताकि समझ में आए कि अलग अलग कंपोनेंट लोड हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें लॉजिक सारा है, इस पूरा जो सीरीज है ना, इसमें पूरा हम लोग इसको सही करेंगे। तो अभी के लिए टेंशन ना लो, बस देखते रहो इस वीडियो को। और इम्पोर्ट, अभी कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचे हुए हैं। ठीक है, रिएक्ट एप्लीकेशन का ये हमने ले लिया अबाउट, और ये हमारा आ गया अबाउट। ठीक, ये हो गया अबाउट। अब कहाँ चलते हैं, हमारा राउट्स में, जहाँ पे हमने ये लोड किया था। तो इसको हमने होम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने आप ऊपर, ये आ गया। इस तरह से एक बार अबाउट को लोड कर लेते हैं, अबाउट आ गया। फिर सर्विसेज को कर लेते हैं, तो सर्विसेज आ गया। ठीक है, ये सारा हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। अब वापस हम लोग कहाँ चलते हैं, ब्राउज़र पे। करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने राउट बना तो लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया, नहीं किया। करेक्ट, तो इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना ज़रूरी है। इसको बना के रहने से तो कुछ नहीं होगा। कहाँ पे जाना है, ऐप में चलो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें, अब मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जो एरिया चेंज होता है वहाँ पे इस राउट्स को डाल दो, और उस एरिया के रिलेटेड जितने यूआरएल्स है वो उस राउट्स में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जब नेस्टेड वाला बताएंगे ना, तब ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा कि जो एरिया चेंज होता है वहां पे ये राउट्स डाल दो, और वो एरिया कौन कौन से यूआरएल पे डिपेंडेंट है वो वाले यूआरएल राउट्स में डाल दो। तो ये तो मेरा पूरा मेन एप्लीकेशन है, तो मेरा मेन जितने राउट्स है उस पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट्स को कॉल कर लेते हैं। देखो, राउट्स को कॉल कर लिया, ऊपर से इसने राउट्स को बुला लिया। ठीक, ये आ गया राउट्स अपना। अब चल के देखते हैं अपने ब्राउज़र पे कि क्या कोई चेंज आया या नहीं आया। चेंज तो दिख रहा है, होम है, अबाउट पे गए, सर्विसेज पे गए, लेकिन चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, सब जाता हूँ। देखो, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने वाली। ठीक, अब यहाँ पे चलो कोड पे वापस, तब समझ आता है। राउट्स में चलो, तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो पाथ चेक होता है वो कंटेन्ड टाइप में चेक होता है। मतलब क्या, यूआरएल में स्लैश है, हाँ है, तो ये लूट कर दो,
आगे का छोड़ दो सारा। क्या अगर यूआरएल में स्लैश अबाउट है तो ये लोड कर दो, आगे का छोड़ दो। लेकिन एक बात बताओ, स्लैश अबाउट स्लैश सर्विसेज सब में स्लैश तो है ही ना, तो इसलिए सब में क्या लोड हो जा रहा है, होम लोड हो जा रहा है। और ये तो स्विच केस है, मतलब अगर पहला चल गया तो आगे का चल ही नहीं रहा। तो क्या हो रहा है हमारा, सब में क्या लोड हो रहा है, होम खुल तो रहा है सारे, लेकिन लोड क्या हो रहा है, पहला कंडीशन मैच हो जा रहा है और ये लोड हो जा रहा है। तो एक तरीका है इसमें बताने का, क्या, एग्जैक्ट। अगर हमने एग्जैक्ट कर दिया तो बिल्कुल इक्वल इक्वल टू मैच करेगा, कि अगर यूआरएल बिल्कुल स्लैश ही है, सिर्फ स्लैश है, तभी ये लोड करे, अदरवाइज फिर आगे के जो कंडीशन है उसके हिसाब से चीजें चलती रहे। करेक्ट। तो ये मैंने एग्जैक्ट लगा दिया। तो अब ये क्या होगा, जब सिर्फ स्लैश होगा तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा। ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से ब्राउजर पे देखते हैं क्या कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक। तो हम अभी होम पे हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट आ गया हमारा, सर्विसेज पे चलते हैं तो हमारा सर्विसेज आ गया। क्लियर है। नीचे से भी देखते हैं, अबाउट, होम, सर्विसेज, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारा अभी भी रह रहा है, कौन सा, कि हमारा जब भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज रिलोड हो रहा है। करेक्ट। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था क्या, यहाँ पे हमने क्लिक कर रहे थे तो पेज रिलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ सेक्शन चेंज हो रहा है, यूआरएल चेंज हो रहा है, सेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन रिलोड नहीं हो रहा है। हमें रिलोड अब रोकना है। अब क्या करें उसके लिए, नेक्स्ट सेक्शन। ठीक। चलो कोड पे चलते हैं। कोड पे देखो, एक चेंजेस हमें करने हैं, बहुत सिंपल सा चेंज है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो हेडर पे चलो, हेडर पे क्या करना है, ये जहां जहां एंकर है वहां पे हमें क्या करना है, रिएक्ट राउटर डॉम का दिया हुआ लिंक कंपोनेंट यूज कर लेना है। ठीक। एंकर क्या कर रहा है कि वो डिफॉल्ट जो HTML वाला जो राउटिंग का तरीका होता है ना, कि क्लिक करते हैं तो उस यूआरएल पे पूरा लेके जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो पूरा पेज लोड होता है, पूरा सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, पूरा पेज फिर से रिलोड होता है। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सारे कंपोनेंट यही है, सिर्फ यूआरएल चेंज करना है हमें किसी तरह से, कि हमारा जो एड्रेस बार है ना उसमें यूआरएल चेंज हो जाए, पेज रिलोड ना हो। और यूआरएल चेंज होगा तो हमें क्या पता है कि यूआरएल चेंज होते ही हमें अपने कंपोनेंट्स में पता चल जाएगा, और फिर हमने अपने इसमें राउट्स में क्या लिख के रखा है कि ये यूआरएल हो तो ये कंपोनेंट, ये यूआरएल हो तो ये कंपोनेंट। समझ गए लॉजिक, मतलब यूआरएल चेंज हुआ तो ये चल जाएगा, ये इसके हिसाब से ये वैसा कंपोनेंट रेंडर कर देगा। तो हमें क्या लगेगा, अलग अलग यूआरएल पे अलग अलग कंपोनेंट चल रहा है, अलग अलग कंपोनेंट चल रहा है, मतलब हमें क्या दिखेगा, अलग अलग चीजें देखेंगे। करेक्ट। तो अब हम क्या करना है, और दूसरा चेंज क्या करना है, href को 2 कर देना। 2 मतलब कहाँ जाना, कौन से राउट पे जाना, तो वो राउट वाला पाथ जो लोगों ने बनाया, एक इंपॉर्टेंट चीज, राउट वाला जो ये पाथ है ये, और जहां पे भी लिंक यूज करोगे उसका 2 सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जो नहीं है तो कुछ नहीं खुलेगा अभी। ठीक है। अब आगे हम इसकी भी हैंडलिंग करेंगे, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसमें कोई ऐसा कोई यूआरएल खोल देता है जो हमारे पेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसकी कैसे हैंडलिंग करें। ठीक है। जो वो 404 आ जाता है तो वो कैसे करें, वो भी मैं बताऊंगा। तो सारे वीडियोस देखना जरूर, बट अभी क्या है, बेसिक है, तो बेसिक समझते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया। ठीक है, इसको लिंक कर देते हैं, और मैंने दूसरा क्या बताया, href को 2 कर दो। तो पूरा एंकर टैग ही है, वैसे एंकर टैग में एक ही जगह हमें लिंक कंपोनेंट यूज कर लेना है, और href की जगह पे 2। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे फिर से एंकर करते हैं, लिंक, एंकर की जगह पे लिंक, और href की जगह पे करेक्ट 2। सही, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखते रहो कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। इंटरेक्ट करते रहो ताकि ये पता रहे कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। राइट। तो इसको मैंने कर दिया, और एक फुटर में अपना काम रह रहा था, कौन सा, वो डिसेबल्ड वाला जो एक एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, इसके अंदर चल के पहले हम लोग उसको भी हटा देते हैं, ये डिसेबल्ड वाला, इसको हटा देता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो वही वाला चेंज यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हर जगह जहाँ पे अब लिंक है वहाँ पे लिंक ही लगना है, एंकर टैग नहीं करना है, और href को क्या रखना है, 2 करना है। ये क्लियर हुआ? देखो अब यहाँ पे लिंक है नहीं, बट आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लो, ये अपने आप ले आएगा। ऊपर नहीं आ रहा हो तो सिंपल तरीका है क्या, import from react router DOM, react router DOM, react router DOM के अंदर कौन सा है, लिंक कंपोनेंट है, इसको लिख दो। ठीक, अब आगे चलो, इस एंकर को भी चेंज कर दो, लिंक कर दो, और href को
इसी तरह से होम वाले को क्या करना है, हमें एंकर को करेक्ट बोलते रहो, साथ में रिपीट करते रहो, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एचरेफ को टू। क्लियर? ये एक्टिव वाला सीन हटा दो यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ब्राउज़र में देखते हैं कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अबाउट सर्विसेज, अबाउट होम सर्विसेज, आया मसा? देखा, समझ में आया क्या चेंज हुआ? देखो अब पेज रिलोड नहीं हो रहा है, देखो। और बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह जैसे हम अलग अलग यूआरएल पे जाते हैं तो हमारा हेडर वैसे ही रहता है, बीच का एरिया चेंज होता रहता है। इसी तरह हमारा भी देखो ये बीच वाला एरिया चेंज हो रहा है। हम अबाउट पे चलेंगे, सर्विसेज पे चलेंगे तो देखो सब चेंज हो रहा है। कहीं से भी हम जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, हेडर रिलोड नहीं हो रहा है, फुटर रिलोड नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ये ऐसे करके हम लोग बेसिक इसकी सेटअप करते हैं। मैंने ये पूरा जो कोड बनाया है ये मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे अपने हर वीडियो में दे देता हूँ गिटहब का यूआरएल, तो वहां पे जाके इसको डाउनलोड करना, क्लोन करना, वीडियो को दोबारा चलाना, चला के एक बार देख के फिर से कोड को समझना, तो और बेटर समझ में आएगा। और एक बार अपने आप से ऐसे एग्जाम्पल एक बनाना, ठीक है? तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट पे बता देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ये समझ में आ गया? तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो, तो लाइक नहीं किया हो अभी भी तो प्लीज़ लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जैसे मैंने बताया यार, अभी भी बहुत सारे लोग वीडियोस व्यू कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइज मुझे वहीं से मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जितना मुझे लाइक करते हो वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ नॉलेज, राइट? बहुत मेहनत लगती है वीडियो करने में, बहुत टाइम लगता है। तो गाइज आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो आई होप अब आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और मुझे मोटिवेशन ऐसे ही देते रहोगे। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।